सिर्फ यूआई बेस्ड था। इस कोर्स की मेन बुनियाद नहीं थी। अब वो इस कोर्स की बुनियाद आ गई जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। हम जो जावास्क्रिप्ट में बुक यूज करेंगे वो भी अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में बुक यूज होगी, सबसे पहले तो आज से पहले हमने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई वो सब स्टैटिक वेबसाइट्स थी। ऐसी है ना भैया? आज से पहले हमने जितना भी काम किया वो स्टैटिक था। जैसे कि मेरा ऑर्डर का पेज है तो मुझे हर पेज के लिए एक अलग से पेज बनाना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनेमिक है। जावास्क्रिप्ट सिंपल है क्या? सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जावास्क्रिप्ट इस कोर्स का बैकबोन है। बैकबोन के बगैर बंदा खड़ा नहीं हो सकता। जावास्क्रिप्ट के बगैर बंदा मन स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन सकता। तो जावास्क्रिप्ट आपको इजीली पता होना चाहिए कि आप मेन वो चीज है जिस पे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि मुझे हर रोज 2 घंटे जावास्क्रिप्ट को देने हैं, तब जाके कामयाब होंगे। जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस होंगी, ये आपने याद रखना है। जावास्क्रिप्ट में कुछ लूप्स होंगे, ऊप्स होंगे। ये यूनिवर्सिटी वाले ऊप्स नहीं कि लूप पे पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में ऊप आता है खत्म। नया यहाँ पर क्या है कि ऊप के बाद घुमाएगा डोम। डोम मैनिपुलेशन कि भाई डायनेमिक कैसे करें, डेटा तो आ गया जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जब आ जाएगा ना फिर हमें कोई नहीं बोलेगा कि स्टैटिक वेबसाइट है, फिर सब बोलेंगे क्या हुआ डायनेमिक वेबसाइट बनाइए। फिर हम इसी मेडिकल की वेबसाइट को डायनेमिक बनाएंगे, ई कॉम की वेबसाइट को डायनेमिक बनाएंगे, कल्चर की वेबसाइट को डायनेमिक बना पाएंगे। मतलब किसी भी टाइप की वेबसाइट को आप डायनेमिक बना सकते हो डोम के जरिए। अभी ज्यादा परेशान नहीं होना, स्टार्टिंग में डोम आ गया। अभी स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे वेरिएबल। अभी वेरिएबल से मुराद मुझे अपने 10 लोगों का डेटा स्टोर करना है तो मैं H1 अली, H1 उमर, H1 असद उसको चेंज करना है तो मुझे H1 में जाके चेंज करना है। लेकिन जब वेरिएबल्स बना देते हैं, जब आपके पास वेरिएबल्स आते हैं तो उसमें डेटा स्टोर होता है। उसमें क्या होता है? डेटा स्टोर। वो बहुत जरूरी है, डेटा को स्टोर करना। बिल्कुल पीएचपी वाला मतलब आपके पास ना पीएचपी क्या है कि वो स्क्रिप्टिंग साइड पे है। ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप बोलोगे ऊपर अबे सर क्या मेंटल बना रहे हो, कभी बोल रहे हो स्क्रिप्टिंग है, कभी बोल रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक चीज बताओ ना यार, ताकि लिखते हुए काटे तो नहीं। देखें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। फिर घुमा रहे हैं भाई, ये घुमाना नहीं है। अच्छा, इस स्क्रिप्टिंग क्या होता है? जिसके साथ एचटीएमएल आए, एचटीएमएल प्लस जावास्क्रिप्ट। वो लैंग्वेज जिसके साथ मार्कअप प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इस टाइम, कल का मुझे नहीं पता, मैं आज की बात कर रहा हूँ। इस टाइम मार्केट में 2 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक पीएचपी, एक जावास्क्रिप्ट। एक पीएचपी, इसका नाम भी पीएचपी या जावास्क्रिप्ट, दोनों दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके साथ मार्कअप भी आए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आए। सर अब पानी पीना कम करना है, हाँ मुझे मुझे पता है कि पानी की अब जरूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है, अब इसकी अब से पानी की बोतल साथ लेके आनी है। इसमें एक भी टॉपिक ऊपर नीचे हो गया ना तो घूम जाएंगे, कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मैच चाहिए। अब आज की क्लास के बाद जितनी भी गल होंगी वो हर रोज मर्ज होंगी। सीएसएस में, एचटीएमएल में क्या था? हर चीज आपस में कनेक्ट नहीं थी, इसमें कनेक्ट है। जिसको वेरिएबल समझ आया उसको कंडीशन समझ आएंगी, जिसको कंडीशन समझ आई उसको लूप समझ आएगा। तो इसमें घूमना नहीं है। जहां से लगा ना सर घुमा रहे हैं या हम घूम रहे हैं, वहां रोकना है ट्रेनर को कि भाई इसको सही करके बताएं।
अच्छा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज नहीं, एमएल तो मशीन लैंग्वेज होती है। नहीं भाई, मार्कअप लैंग्वेज जो हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम पहले था एचटीएमएल। एचटीएमएल प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब बोलते हैं जिसमें कुछ एरर्स आए, जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, जिसमें कोई डेटा स्टोर करना हो। ये सब के सब काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। जावास्क्रिप्ट आपके पास जब मार्केट में आई थी मेरे में 1997 के अंदर, एक चेक करते हैं इसका। जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड अच्छा सॉरी गलत है, 1995। सर 4 साल से बढ़ा रहे हो, ये नहीं पता आई आई कब है। सर भूल जाते हैं यार। अच्छा 1995 में मार्केट में आई थी ये मार्केट के अंदर यूज कर सके। और इसको जो बनाने वाली कंपनी थी उसका नाम था नेटस्केप कम्युनिकेशन। उसके नाम से ही आपके पास इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया। जावास्क्रिप्ट जब आई थी ना तो रात संडे था, इतवार की रात थी, सब सो रहे थे, तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई जावा। अच्छा ये क्यों बोलते हैं? और सर आपको अभी तो डेट याद नहीं थी, ईयर, तो आपको ये कैसे याद है कि इतवार को आई थी? ये क्या लंबी, ये क्या है कि जब आप इसकी डेट बनाते हो ना, डेट जो डेट जब से काउंटर इसका स्टार्ट हुआ था वो संडे को 1995 से इसका काउंटर स्टार्ट हुआ था। अब जब आप मिली सेकंड चेक करोगे ना तो जावास्क्रिप्ट को आए हुए कितने मिली सेकंड हो गए वो भी हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो वो टाइमर कब से स्टार्ट हुआ है? 1995 के संडे से। तो ये याद किया जाता है। और अक्सर इसका एमसीक्यूज भी आता है कि भाई आपकी लैंग्वेज जब डेवलप हुई थी तो किस उसका जो डेट थी वो क्या थी? आपको याद रखना 1995। सर हम तो थ्योरी याद नहीं करने हैं, लेकिन एमसीक्यूज में तो ये सवाल आएंगे ना भाई। हाँ तो ये तो जो इसकी जो दिसंबर का ना आप चेक करें, यहाँ जाके आप चेक करेंगे दिसंबर की जो आखिरी डेट थी ना जब इतवार था, उस रात को आई थी स्टार्टिंग डेवलप जो आई थी मार्केट के अंदर। ये इससे पहले देखो कोई भी लैंग्वेज ऐसे नहीं कि 1995 में बनी आ गई, ये बनना 1990 से स्टार्ट होगी होगी, लेकिन मार्केट में एज अ डेवलपर्स के लिए कि वो यूज कर सके वो 1995 में आई। क्या आपका क्यूए होता है, टेस्टिंग होता है, ये सब कुछ। अच्छा जो हम बुक यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट की, मतलब नहीं मतलब वो ये कि आपके पास ना मतलब जावास्क्रिप्ट से आप किसी भी टाइप की वेबसाइट डायनामिक काम कर सकते हो, किसी भी टाइप का। अब चाहे वो चैटबॉट बनाना हो, चाहे आपको एआई के साथ आपको अगर इंटीग्रेशन करानी हो आप इजीली कर सकते हो। ये अलग बात है कि पाइथन अबू है एआई का, और वो है, ऐसा नहीं है कि हम सेकंड नंबर पे हैं। अगर आप चेक करते हो ना तो जावास्क्रिप्ट इस टाइम सेकंड नंबर पे है। तो अब यही है कि अगर आपको फर्स्ट नंबर वाली पढ़नी है तो फिर बॉस आपको एआई में जाना होगा। जी जी, हाँ कोई भी प्रोडक्शन थे कि भाई जिस रात को वो लोग बैठे होते ना तो उसके सामने जो था ना वो कॉफी वाला वो था, तो उसका नेट स्केप के नाम से इन्होंने इसका डेवलप किया, इसकी कंपनी का नाम भी उसी टाइम रखा गया। नहीं नहीं वो लगे वो जो कॉफी वाला उसका है ना, जो कॉफी का सैंबल आता है वो अलग है, ये अलग है। मतलब उसके अलग डेवलपर थे, इसके अलग है। अगर सेम सेम होते तो उसको एक साथ लेके चलते ये दोनों। हाँ वो भी इसी तरह आई थी मार्केट में कि भाई वो भी था, लेकिन उसका और उसका आपस में जमीन आसमान का फर्क है। जावा कॉटलिन स्विफ्ट के लिए यूज होती है, जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव रेड डॉम, ये डॉम की मैनिपुलेशन के लिए आई थी। क्योंकि इससे पहले क्या था, सब लोग स्टैटिक वेबसाइट बना रहे थे, स्टैटिक वेबसाइट यूज कर रहे थे, जिसको आप वन वे कम्युनिकेशन बोलते हो कि सामने वाला सिर्फ बोलने वाला है। अब जैसे सिलानी है ना, हेड ऑफिस, ये सिर्फ बोलने वाला है, हम सब सुनने वाले हैं कि ये ऐसा है, एक क्लास है तो एक क्लास है।
तो ये वन वे कम्युनिकेशन, सामने वाला बोल रहा है हम सिर्फ सुन रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, तो ये क्या है, डायनेमिक, जिसको आप टू वे कम्युनिकेशन बोलते हो। तो अब टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई थी डॉम के अंदर, वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट के आने के बाद। अच्छा भाई, तुम्हारे पास जो हम बुक यूज करेंगे इसकी लिंक, तो पाइथन के लिए नहीं, मतलब अगर आपको पाइथन पे वेबसाइट पे जाना है तो फ्लास्क या जेंगो को यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट। अगर आपको पाइथन पे आता ना काम, तो ये जेंगो, इसके अंदर ना जेंगो के अंदर ये भी पाइथन का ही है, लेकिन इस पे कोडिंग होती है एचटीएमएल की। जेंगो पर कोडिंग, जेंगो हो गया या फ्लास्क हो गया, मैंने भी इस फील्ड पे काम किया है, मतलब इतना नहीं किया लेकिन कुछ हद तक किया है। तो एक फ्लास्क है और एक आपका जेंगो है, ये दोनों वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पाइथन में टूल है। लेकिन जिस तरह की वेबसाइट रेट बनाता है, इस तरह की वेबसाइट ना जेंगो बना सकता है ना फ्लास्क बना सकता है। अब सवाल क्या है भाई, दोनों को फर्क क्या है कि दोनों फिर क्यों आए, एक क्यों नहीं? फ्लास्क छोटी वेबसाइट्स के लिए, जेंगो बड़ी वेबसाइट्स के लिए, मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए आप जेंगो यूज करते हो। और अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट नहीं, डायनामिक और एसपी एप्लीकेशन बनानी है तो आप रेड की साइड पे हो। अच्छा, बुक की लिंक में एयरफोर्ड शेयर पर रखता हूं, जो हम बुक यूज करेंगे। ये बुक हम एचटीएमएल के लिए, ओ एचटीएमएल के लिए बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करेंगे, तो आप सब इस बुक को डाउनलोड कर लेंगे। और ये लिंक मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली, और इसका नाम पहले ही है, अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। जी जी, वो भी इसका एक फ्रेमवर्क है। वो हम जब टेलनेट सीएसएस को यूज करेंगे ना रैक के अंदर, तो हम उसको यूज करेंगे। टेलनेट सीएसएस की भी क्लास है। जैसे अभी हमने बूट, अगर मैं अभी करा दूंगा ना वाले सास वाले, तो हम बूटस्ट्रैप को भूल जाएंगे बहुत ज्यादा। एक आपके पास फ्लास्क है, एक आपका चाकरा यूएस सी एच ए, चाकरा के नाम से ये ली है। और उसके बाद एक हमने बूटस्ट्रैप की बात की, उसके बाद हमारे पास टेलनेट सीएसएस है और सास है। तो ये चार पांच हमारे पास सीएसएस है, हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। टाइप्स है, मतलब अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए हुए, लाइब्रेरीज बनाई हुई अलग अलग सेल्स की हर। अब ये क्या है कि हम सारी सारी एक साथ पढ़े और फिर आगे चले। इसमें क्या है कि हमने अब बुट से पढ़ा ना, हमें यहाँ पे चाकरा यूआई पढ़ा हुआ ना, उसमें अलग क्लासेस है, फिर हम भूल जाएंगे कि बुट से में कौन कौन सी होंगी, इसमें कौन सी होंगी। तो जब हम जावास्क्रिप्ट में फिर चाकरा यूआई को लेके आएंगे, रेक में टैलेंट को लेके आएंगे, तो क्या है कि हर स्टेप बाय स्टेप याद होता रहेगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन लाजमी पढ़ेंगे, वो भी मेन है। टैलेंट भी बहुत जरूरी है, चाकरा भी यूआई सब जरूरी है, सब पढ़ेंगे कोर्स के अंदर। मतलब तकरीबन पढ़ेंगे जितने भी है ना, वैसे तो बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है, मल्टीपल है, लेकिन हम सबकी सब बिल्कुल पढ़ेंगे तकरीबन जो भी है। अच्छा, मैंने ये बुक की लिंक भी शेयर कर दी है, तो आपको इजीली व्हाट्सएप के ग्रुप पर। सर फुटर दोबारा कर, ये मैसेज क्या किया बॉस, किसी ने सर फुटर दोबारा कर व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर। हाँ, अच्छा, क्या करो दोबारा? नहीं नहीं, लाजमी है, अगर आपको मैसेज करना है, आपको कोई और रिप्लाई नहीं कर रहा, हम रिप्लाई करेंगे। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है यार, कोई भी करे यार, अच्छी बात है। मैसेज, कोई तो मैसेज कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो यहाँ तक कि हम दूसरे ग्रुप, मेरे ख्याल सब 50 वाले में है, सबके 50 वाले ग्रुप में ऐड है ना।
तो मैंने जावास्क्रिप्ट की बुक सेंड कर दी। अच्छा, अब वापसी आते हैं ताकि इसको स्टार्ट कर सकें। इस बुक का नाम है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। आप इजीली इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल लर्न कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अलर्ट का टॉपिक है, ALERT अलर्ट। ये क्या होता है कि आपको जावास्क्रिप्ट में ना कोई भी अलर्ट दिखाना हो, जब भी अलर्ट दिखाना होता है तो आप ये चीज यूज करते हो। अब जावास्क्रिप्ट को लगाया कैसे जाता है, हम यहाँ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ जाकर यहाँ पर के यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं जावास्क्रिप्ट क्लासेस, जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर जाकर जी जी 89 चैप्टर ये है, फिर ES6 है, ECMAScript 6, फिर बाकी। अच्छा, अभी जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, इसका वर्जन है ECMAScript 5। ECMAScript 5 इसका वर्जन हमारे पास, और सेकेंड हमारे पास। अच्छा, सवाल है कि भाई 5 क्यों पढ़ रहे हैं? 5 में ना सबसे ज्यादा मेन चेंजिंग है। तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन अभी चल रहा है, या जो अभी हम सीखेंगे, वो है ES6, ECMAScript 6 ओ 5, ECMAScript 5। अभी 11 चल रहा है, 11 चल रहा है। तो सर हमें 11 पढ़ाओ ना यार, क्यों 5 पे अटका रहे हो? 5 में मल्टीपल चेंजिंग आई थी, 5 हमने पढ़ ली, फिर 6 में कुछ और चेंजिंग आई है, 7 8 9 10 11 12 में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आई है। तो वो हम एक साथ देख लेंगे कि क्या क्या चेंजिंग आई है। सबसे मेन चेंजिंग थी ES5 में। अब ES6 7 में क्या चेंजिंग है? कुछ चीजों की चेंज है। कहीं पे डेट को अपडेट करवाया है, कहीं पे टाइम को चेंज किया है। तो पहले हमें ES5 आएगा तो हम अगले पढ़ पाएंगे। बता, बिल्कुल टाइम के साथ साथ जब हम पढ़ेंगे सबके सब पढ़ के जाएंगे। ये ECMAScript 11। अच्छा भाई, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट को हमने बात की। जब भी जावास्क्रिप्ट को बनाना है तो हमारे पास जो फाइल बनेगी, जैसे हमने देखा था JS की फाइल बनेगी, जैसे .html, .css, तीसरी फाइल एक्सटेंशन है .js। तो अभी तक हिम्मत के साथ हम HTML भी पढ़ पाए, CSS भी पढ़ पाए, और इंशाल्लाह ये भी पढ़ पाएंगे अगर इजी रहा कोर्स। तो इंशाल्लाह इजी रहेगा। जैसे इंडेक्स, पहली फाइल का नाम इंडेक्स था, स्टाइल की पहली फाइल का नाम स्टाइल था। इसमें जो पहली फाइल होती है उसका नाम app.js रखा जाता है। सर क्यों भाई? ऐप आप नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल रूल जो मार्केट बोलती है हम आपको वो बता रहे हैं। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, बिल्कुल। तो app.js नाम रखा जाता है। इधर आगे हमने ये तो सबको याद है ना, ये कुछ होता है, ये तो सबको पता है कि ये कैसे आता है, शिफ्ट और वन से। ये तो आता है ना भाई? हाँ सही है। ऐसा ना हो गए ये बोलेंगे ये नहीं आना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखिए, आपने जब भी जावास्क्रिप्ट लगानी है, जावास्क्रिप्ट हम तीन तरीकों से लगा सकते हैं। जैसे CSS हम तीन तरीकों से लगा सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर भी हम तीन तरीकों से जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये CSS की तरह, मतलब लगाने यूज करने में। इसके लिए जो टैग होता है वो डायरेक्ट एट्रीब्यूट होगा आपका। वो क्या होगा? डायरेक्ट एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पर ऑन क्लिक के बटन पे जब ऑन क्लिक हो तब इसको चलाना। अब इंटरनल, उसी फाइल के अंदर स्क्रिप्ट का टैग बनाया और लगा दिया और यूज कर लिया भैया। ये सेकंड वाला आ गया, स्क्रिप्ट का टैग। तीसरा, अलग से एक फाइल बनाई, उसको लिंक किया स्क्रिप्ट के साथ।
अब तीनों तरीके यूज करके देखते हैं। ऐसा कोई जिसके ऊपर से अभी जा रहा है, ऐसा हो गया है? मतलब शिफ्ट और 1 जो लगाना है। फाइल का नाम आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखा है? नहीं, जावा पे नहीं लगाना। जावा तो अभी खाली है, अब मैंने यहीं पे लगाया है। जावा ऐप डॉट जेएस में पोस्ट फाइल का नाम चेक करना है सर, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा। बताओ जी, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया इनलाइन सीएसएस की, किसकी? सीएसएस की, जेएस की। भाई चेंज आज कुछ नया मिले, आज तो मिलने, आज तो खुशी होनी चाहिए। आज तो जाके बताना कि अब वो चीज स्टार्ट हो गई है जिसका वेट था। अच्छा भाई, यहाँ पे लगाया अलर्ट। अब ये क्या है? ऑन क्लिक। ये भी एक जावास्क्रिप्ट है। ये जावास्क्रिप्ट इनलाइन जावास्क्रिप्ट है। इसका नाम क्या है? इनलाइन जावास्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट जो आपने डायरेक्ट टैग के अंदर लगाई हो। अब मैं इसके अंदर ना डबल कोटेशन दूंगा ना, सर ये तो पहली बार एरर देखा है एचटीएमएल की फाइल में। आज से पहले पहले तो कभी एरर आया नहीं था, अब एरर आया करेगा। जिंदगी में अब एरर से दोस्ती करनी है। अच्छा, अब सर ये फिर एरर कैसे हटेगा बता रहा हूँ, ठीक है। फाइल अगर डबल कोटेशन है तो अंदर सिंगल कोटेशन होगी, ये आपने याद रखना। बायर अगर डबल है तो अंदर क्या होगा? सिंगल। और अगर बायर सिंगल है तो अंदर क्या होगा? डबल कोटेशन। ये आपने याद रखना। सर आपको कैसे पता ऑन क्लिक लगाना है? ये बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी अपनी मर्जी है, बस कुछ भी लगा सकते हो। अलर्ट लगाया। अब मैंने जैसे यहाँ सिंगल लगाया, अलर्ट स्मॉल ब्रैकेट। सर ये स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई पहले चैप्टर का नाम है अलर्ट, और सबसे पहले पता होना चाहिए अलर्ट है क्या। अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अलर्ट, हाँ नहीं आएगा बिल्कुल पॉपअप, आउटपुट में बिल्कुल पॉपअप ही शो होगा, लेकिन खुद है क्या? प्री डिफाइंड फंक्शन। सर अभी तक तो फंक्शन ही नहीं पता था क्या थे। ठीक है, फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ये सब जो लिख रहा हूँ ना, इसको अगर किसी को ऊपर से जा रहा है, फ्यूरी है मुझे पता है, अभी आपको खाने की जरूरत है, मतलब पेट बिल्कुल खाली है ना, नाश्ता उठ के नहीं करके आए कि चलो भाई क्लास लेंगे, अब इतना मुश्किल थ्योरी चल रहा है, तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ नोट करें, इसको हम आगे जाके फिर से सीखेंगे। सिर्फ पता होना चाहिए फंक्शन दो टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ फंक्शन। अभी सर फंक्शन कैसे बनाते हैं आगे जाके बनाएंगे ना, अभी तो थोड़ी सोचना है। अब सिर्फ सोचना दो टाइप के हैं, एक यूजर डिफाइन, एक प्री डिफाइन। अच्छा भाई, एक प्री डिफाइन और एक यूजर डिफाइन। अच्छा, वो फंक्शन जो यूजर खुद डिफाइन करे। यूजर का मतलब सामने वाला बंदा नहीं जो वेबसाइट यूज कर रहा है, यूजर का मतलब आपका डेवलपर। जो आपका डेवलपर होगा उसकी बात हो रही है। तो भाई प्री डिफाइन कौन सा होगा? वो फंक्शन जो आपको प्रोवाइड करे, कौन? आपकी लैंग्वेज, प्रोवाइड बाय जावास्क्रिप्ट, बाय लैंग्वेज, क्या आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करे। अच्छा भाई, सर हमें कैसे पता लगेगा कि वो फंक्शन है या क्या है? फंक्शन की सबसे पहली पहचान नाम, आगे स्मॉल ब्रैकेट, नाम और उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट। कहीं पर ये आपको मिल जाए वो फंक्शन है, कहीं पर भी आपको ये मिल जाए वो क्या है? फंक्शन है। सर इनको बुलाइएगा, सर बताएं मुझे मुझे कैसे पता लगेगा कि फंक्शन है? लिंक अपलोड करते रहना भाई, ये अपलोड हो गया ना, फिर कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा, फिर किसी लिंक की जरूरत ही नहीं होगी, फिर खुद ब खुद लिंक्स आएंगे। तो भाई इसको देख लो, जो बता रहा हूँ ना, कोशिश करो वो देखो यार। लिंक बाद में बैठ के लिंक्स लगाएंगे जितनी लगानी हो, अभी ये देख लें क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ जाकर हमारे पास, मैं ये बात कर रहा था कि दो टाइप के क्या होते हैं फंक्शन,
यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन। यूजर डिफाइन वो जो आपका डेवलपर बनाए फंक्शन, जो आपका आपको लैंग्वेज खुद दे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आकर जब आप फंक्शन की बात करते हो, हमें कैसे पता लगे कि कोई फंक्शन है? उसका नाम होगा, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स होंगे, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो। आपके पास 3 टाइप की ब्रैकेट्स होंगे यहाँ पे आकर। ये तीनों, इसका नाम होता है स्मॉल ब्रैकेट। किसी को ये नहीं बोलना और छोटी ब्रैकेट लगा, किसी को ये नहीं बोलना वो पत्नी कोई टेढ़ी मेढ़ी होती है अच्छी लगा, या वो सीधी ऐसा अरे होगा। इसका नाम होता है कर्ली ब्रैकेट। इसका नाम, इसका ये मैं नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू व्यूअर है वो सबसे पहले पूछेगा एरे में कौन सी ब्रैकेट लगती है। हम बोलेंगे वो स्ट्रेट व्यू वाली होती है, वो बोलेगा ठीक है जा भाई हो गया, तू 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 पास है, तेरे को एचआर मैसेज कर देगी, फिर एचआर ब्लॉक कर देगी। तो भाई इसका मतलब स्क्वायर, इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट। तो जब भी आपको कहीं पर स्मॉल ब्रैकेट मिले, उससे पहले कोई नाम मिले, तो आप न आंखें बंद करके बोलना है ये तो फंक्शन है। तो अब हम बताएं कि ये क्या है? फंक्शन। तो अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। हमें कैसे पता लगा कि प्री डिफाइंड? क्योंकि हमने तो नहीं डिफाइन किया, हमने तो नहीं ना डिफाइन किया, ये तो पहले से बना हुआ है, हमने सिर्फ कॉल किया। फंक्शन में 2 चीज होती है, डिफाइन करना, कॉल करना। जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसको आप सिर्फ कॉल करते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन आप खुद बनाते हो। हम खुद फंक्शन बनाएंगे। अभी जो आपने माइंड में रखना है, याद रखना है, सब चीजें भूल भूल जाओ, क्योंकि भूख की वजह से कुछ याद नहीं हो रहा। सिर्फ ये याद रखो, अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमें जावास्क्रिप्ट ने दिया है। अलर्ट का काम क्या है? वाह भाई, आ गया तो जवान हो गया। ये अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है? आम चीज नहीं है भाई। अब हम बड़े हो गए ना, बड़े डेवलपर बन गए। तो यहाँ पर जाके जब हम क्लिक करेंगे, अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, किस पे क्लिक करना है? सर कुछ ना कुछ तो लिखे हैं, इतना तो आ रहा है। आप ऐसा कर रहे हो यार, एसएमआईटी बोल रहा है भाई आपको। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये एसएमआईटी आ गया। अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास आ गया। वाह भाई, आ गया तो जवान हो गया। तो ये क्या है? अब जब जब इस पे क्लिक होगा, जब जब इसके ऊपर क्या होगा, क्लिक होगा, ये अलर्ट चलेगा। ये रहा H1 ऑन क्लिक अलर्ट। अब मैंने बाहर क्या लगाया था? सिंगल। तो अंदर क्या लगाना था? डबल कोटेशन। सही है भैया? अंदर सिंगल होता है उल्टा, मतलब क्या? बाहर सिंगल है तो अंदर उल्ट, अंदर सिंगल है तो बाहर उल्ट, कोई भी लगा सकते हो। मतलब उल्ट होना चाहिए, बाहर सिंगल अंदर डबल, बाहर डबल अंदर सिंगल। जी जी। नहीं, सीएसएस पे ना आप अपनी जावास्क्रिप्ट किस पे लगाओगे? एचटीएमएल पे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लगती है हावर के ऊपर वाली, वो तो लगेगी सीएसएस के अंदर। क्या आप ये बोल रहे हो कि स्टाइल का टैग लगाओ, H1 पे जैसे ही हावर हो, ये इस पे ये करो, यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते। ये सिर्फ एचटीएमएल में या अलग से फाइल लगती है, उस पे आप ये नहीं कर सकते। अब सर हमें तो ये करना है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? जैसे ही माउस आएगा शो कराएंगे, तो वो अलग से जावास्क्रिप्ट बना कर जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे। ये माउस आए तो ये शो। अभी के लिए हम ऑन क्लिक यूज कर रहे हैं। जी जी। हाँ बिल्कुल। देखे ना, अब ऑन माउस इंटर, हमने ये कहा याद आ रहा है? ऑन माउस इंटर ये कहाँ यूज किया था? मार्क्यू के टैग के अंदर। कि अब जैसे ही मेरा यहाँ पे आऊंगा, पेज पे रिफ्रेश किया, माउस लेके आया, ये क्लिक हो गया। मतलब कि जैसे ही मेरा ये माउस, अब ये क्या है? अब मैं यहाँ पे कहीं भी बाहर क्लिक करूँ नहीं जाएगा, जैसे ही मैं एसएमआईटी के ऊपर गया ये अलर्ट आ गया। इसके लिए ऑन माउस इंटर। हाँ तो मतलब लेकिन आपको हावर नहीं ना लगाना, हावर के बगैर होगा।
आपको इसी तो करो कि हावर की अब जरूरत नहीं है, ऑन माउस इंटर, कि जैसे माउस आए तब ये काम। मतलब इधर बाहर नहीं, बाहर अगर आप लगाएंगे ना तो एरर देगा। मतलब अगर बाहर सिंगल है अंदर डबल है तो फिर काम करेगा, मतलब उल्ट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और या बाहर सिंगल लग सकते हैं अंदर डबल लग सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट आ गया, जैसे ही माउस आए या जैसे ही ऑन क्लिक। सर ये सब क्या है? ये सब इवेंट्स हैं। ये सब क्या है? इवेंट्स। ये इनको इवेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे यूजर की इंटरेक्शन है। इस पे किसकी इंटरेक्शन है? यूजर की। यूजर जब माउस लेके आएगा, क्लिक होगा, तो ये काम करना, उस चीज को बोलते हैं इवेंट, जिस पर यूजर का इंटरेक्शन। सर आ रही है समझ? आपसे पीछे आ रही है? हाँ आप बोल, आ रही है ना? सर चल रहा है आपस में, कुछ कुछ चल रहा है, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन चल रहा है। सही। ओके, हाँ नहीं इसकी, इसके बारे में लाजमी डिस्कशन कर रहे हैं, ये जरूरी है। ओके ओके ओके। अच्छा तो हमारे पास ये कौन सी है? जावास्क्रिप्ट इनलाइन। ये कौन सी जावास्क्रिप्ट है? इनलाइन। अब मैंने कहा नहीं भाई इनलाइन ना हो, हमारे पास होनी चाहिए इंटरनल। हमने कहा जैसे इधर आए तो एक अलर्ट दिखाओ, कॉल इंटरनल स्क्रिप्ट, कि जैसे ही ये पेज पे लोड होगा हमारे पास एक आउटपुट में अलर्ट आ जाएगा। जैसे क्लिक किया तो आ गया कॉल इंटरनल स्क्रिप्ट, और आप देख रहे होंगे आउटपुट में यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, वो रिमूव हो गया। क्यों? कि जब तक यूजर इस पे क्लिक नहीं करेगा तब तक शो ही नहीं होगा। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था इंटरनल। ये क्या है? इंटरनल। वो तो करेगा ना, अब माउस पे थोड़ी, हमने क्लिक पे रखा हुआ है, क्लिक करेंगे तब होगा। आपका नहीं आ रहा? चेक करता हूँ। इसकी असाइनमेंट जो है वो आपके पास, वो पूरी पूरी फाइलें होंगी, वो आपको पूरा वो बनाना होगा आउटपुट, और अब से जो असाइनमेंट होंगी वो आपकी वहीं सबमिट होंगी। तो उसलिए पहले इतना तो कर लें क्या, असाइनमेंट बनाने के काबिल हो जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की तो आपको इतनी सारी मिलेंगी कि आप खुद ऑफ हो जाएंगे, और होनी चाहिए। अच्छा तुम्हारे पास सिंपल, हमें ये चीज समझ आ गई। हाँ ये इसलिए, हाँ अलर्ट पे आपने ऑन क्लिक लगाया है, उस पे जाए ना, उस पे क्लिक करें तो फिर चलेगा। हाँ क्योंकि आपने बोला जब जब स्क्रिप्ट चले तब तब उसको चलाना, इसलिए
ये हमारे पास आ गई इंटरनल, ये थी इनलाइन, ये थी इंटरनल, तीसरी अब लगाने जा रहे हैं एक्सटर्नल। आ रही सबको समझ? इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं, जावास्क्रिप्ट की लिंक कभी हेड में नहीं देना, वरना क्या होगा कि पहले पूरी जावास्क्रिप्ट चलेगी, उसके बाद यूजर के पास आउटपुट आएगा। हमें क्या है कि पहले सीएसएस आ जाए, फिर एचटीएमएल शो, उसके बाद आउटपुट दिखाए। जी जी, ऐसे ही। जी जी, इंटरनल समझ नहीं आया, ठीक है। सिंपल क्या है कि आपने इंटरनल के लिए आपने एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया और उसमें अलर्ट लगा दिया। इसके ऊपर देखें, यहाँ पर ये H1 पे लगाया था, ये किसी चीज के अंदर नहीं लगाना, ये डायरेक्ट कॉल होगा। इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, आगे जाके हम फंक्शन बनाएंगे कि जब ये फंक्शन पे क्लिक हो तो उसको चलाना। सही है। अभी के लिए आप सिंपल, अब देखिए हमें करना क्या, हमें ये करना है कि ये हमें याद रखना है, ये हमारे पास इनलाइन स्क्रिप्टिंग है, ये हमारे पास इंटरनल स्क्रिप्टिंग है, कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने अपनी जावास्क्रिप्ट लिख दी। ये हमारे पास जो तीसरी आप लगा रहे हैं, ये हमारे पास है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या है कि आपने यहाँ पे आके लिख दिया कॉल जेएस, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जैसे पेज पे रिफ्रेश करूंगा, क्या लिखा हुआ आ गया, कॉल जेएस। तो ये कहाँ लिखा है मैंने, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब कोई बोले सर हम H1 पे क्लिक करें तो कॉल जेएस लिखा हुआ है, इसके लिए आप आईडी बनाएंगे, आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए करेंगे। अभी वो काम हमने नहीं सीखा, तो हम सिर्फ अभी जो काम सीख रहे हैं सर, क्या सीख रहे हैं, हमें किस तरह अलग अलग स्क्रिप्टिंग से ये लगाना है। ठीक है भाई, नहीं नहीं। अच्छा, अब हमारे पास, हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अगर मुझे जैसे यूजर को करना है वेलकम इन माय वेबसाइट, और उसके बाद लिखना है हाँ भाई कैसा है, तो ये दोनों दोनों लाइनें लिखनी है। अब मैं यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, जब मैंने पेज पे रिफ्रेश किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन के लिए आपने क्या लगाना है, स्लैश एन। क्या लगाना है, स्लैश एन। ये आप जब लोग यूनिवर्सिटी वाले होंगे ना, तो पहली क्लास में ट्रेनर ने ये सिखाया होगा, स्लैश एन से सी प्लस प्लस में नेक्स्ट लाइन पे आता है। तो हम भी आज स्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर स्लैश एन से। और उसने ये भी बताया होगा, अगर 5 स्पेस चाहिए तो स्लैश टी से 5 स्पेस लेके आएगा। हाँ 5 टाइम। लेकिन अब जब यहाँ पे आप लगा रहे हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर जाकर मिसाल के तौर पर स्लैश टी लगाया मैंने, अब ये उस लैंग्वेज के अंदर जब हम कर रहे थे, ये आपके पास इस लाइन का सैंपल देगा। अब भाई तो मुझे तो स्पेस चाहिए, सी एस प्लस प्लस सी प्लस प्लस के अंदर स्लैश टी से 5 लाइनों का स्पेस आता था। हर लैंग्वेज अपने डिपेंडेंट है। ये एक आपको स्टार इस टाइप की शक्ल बना के दे देता है, टैब टाइप की, तो ये काम यहाँ पर नहीं करेगा। तो सर 5 लाइनों का स्पेस चाहिए भैया। अच्छा भाई, तो आपने 5 लाइनों का स्पेस डाला, इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, यहाँ पर आए, ओके किया, पेज पे रिफ्रेश किया, तो ये 5 लाइनों का स्पेस लेके आ गया वर्ड्स का। तो बीच में यहाँ पर स्पेस देना होगा। अब मैंने किया कि भाई मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, सर लेके जाओ ना, क्या तंग कर रहे हो, स्लैश एन। क्या लगा सकते हैं, स्लैश एन। देखिए इसको साथ साथ करें ताकि आपको याद रहे। अभी इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी असाइनमेंट दूंगा, तो स्लो स्लो चल रहा हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ यार। आउटपुट नहीं आ रहा, देखें
मैं स्टार्ट से करके दे रहा हूँ। ये देखें, आप सिंपल क्या करें, आप इन सब पूरे समझे, कोई कोड ही नहीं है। ये आपका आया बेसिक कोड, ये आपने बनाया स्क्रिप्ट का टैग ऐड डॉट जेस, यहाँ तो सबका हो गया ना। ये करने के बाद आप इधर आए, अलर्ट का टैग लगाया। अलर्ट का फंक्शन टैग नहीं है, ये एक फंक्शन है जिसमें आपसे मैसेज, आपने बोला हेलो SMIT, इधर आए पेज पे, आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो ये शो करेगा हेलो SMIT। अगर मुझे इसमें बोल्ड करना है, मैं यहाँ पे आया, मिसाल के तौर पर मैंने बी का टैग लगाया और इधर आया, ये बी तो यूं का यूं आ गया, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो बोल्ड करना था। भाई बोल्ड कैसे कर सकते हैं, बी का टैग लगाया, यहाँ पर आए, बी का टैग लगाया। अब आप इधर आए, अब अपने पेज पे रिफ्रेश किया, तो अब आपके पास ये एरर दे रहा होगा। तो भाई फिर बोल्ड कैसे करना है, इस अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट का कोई भी टैग नहीं लगा सकते। इसके अंदर अलर्ट के अंदर एंगल की ब्रैकेट आप नहीं लगा सकते। तो भाई फिर इसका मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम ट्राई करेंगे। मैंने खुद ये ट्राई किया था जब मैंने खुद सीखा था कि भाई ये आना चाहिए या नहीं, तो ये नहीं काम करता, फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो आप सिंगल कोटेशन में सिर्फ हेलो SMIT लिख दिया। अब अगर आपको बोला जाए, पहले लिखा हुआ है हेलो कैच 6, फिर लिखा हुआ है हेलो, यहाँ लिखा हुआ है टाइम 12 to 4, ताकि मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, याद हो जाए। 12 to 4 यहाँ पे आए। अब क्या होगा, पहले ये आएगा, जब तक यूजर इस पे ओके पे क्लिक नहीं कर लेता तब तक नेक्स्ट वाला अलर्ट नहीं आएगा। ओके किया, अब दूसरा अलर्ट आया, टाइम 12 to 4, ओके किया, अब एंड हुआ। आ रही है समझ सबको? नहीं, वो तो डायलॉग बॉक्स था, वो जो मैंने आपको करके दिखाया था, वो तो मॉडल है। ये ना इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो ये अलर्ट नहीं था, ये तो डायलॉग बॉक्स था। ये तब आता है जब आप ना, कि भाई उनका सर्वर नहीं चल रहा था, तो वो एक अलर्ट दिखाते हैं कि भाई सर्वर शट डाउन, उस टाइम नोटिफिकेशन, इस टाइप के तो मॉडल, ये के यूजर को कोई नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, मतलब कि अब यूजर MCQ देने बैठा है, जबकि आज है ही नहीं टेस्ट, तो उसको अलर्ट दिखाएगा नो क्विज स्टार्ट यet, कि अब तक आपका क्विज स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस टाइप के अलर्ट दिखाने के लिए आप ये दिखाते हैं। या फिर आपने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन थी, यूजर ने हफ्ता यूज किया, उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई, अब क्या उसको एक नोटिफिकेशन दिखाओगे, सब्सक्रिप्शन बाय अगेन, फिर से तू बाय कर सब्सक्रिप्शन। जी जी, वही था इंटरनल एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, लेकिन हमें यूज एक्सटर्नल करना है, हमें यूज एक्सटर्नल करना है। अब इसके अंदर आप जितना चाहो अपना डेटा यहाँ लिख सकते हो। आपने कहा हेलो वर्ल्ड, इसका स्लैश एन, न्यू क्लास स्लैश एन, मैंने इस पूरे को यहाँ से कॉपी किया। नो बॉस, इसमें कलर थीम नहीं लगा सकते, ये बाय डिफॉल्ट अलर्ट है। तो अब क्या है, अब आपने बोला भाई स्लैश एन, सर हम तो सही सही लगा रहे हैं, एक तो स्पेस और एक कैपिटल, ये सब मानेगा, आप वो नहीं है। अब इसको पता है आप सीनियर डेवलपर बनने जा रहे हो, तो अब मिस्टेक बोलेगा नहीं बच्चा, पहले मिस्टेक रिजॉल्व कर, उसके बाद आगे जाएंगे हम। तब हम यहाँ आता है, अब हमने क्लिक किया, तब हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। हाँ, इसमें वाइट स्पेस काउंट होगी बिल्कुल। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी जी।
सेशन काम नहीं कर रहा, बस कुछ ना कुछ तो इशू किया होगा। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास तो अलर्ट अब हमें यूज करना आ गए, ऐसी है ना भैया। अलर्ट के अंदर अगर कोई आपको फेस बोला जाए कि भाई फेस लगाओ, सिंपल आई सेड फेस लगाना है, तो आपने ये सिंपल क्या करना है, यहाँ से कॉपी किया, मतलब आपका सर्वर डाउन है और आप चाहते हो यूजर को थोड़ा सा अलर्ट भी नजर आ जाए ये वाला, तो आप यहाँ से सिंपल कॉपी करो, यहाँ पे आओ, इधर आके लगा दो, तो अब क्या होगा, आप बेचारे को उसको नजर भी आएगा। तो क्योंकि फेस से क्या होगा कि उसको एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, साइज बढ़ाने का मतलब बायोटेबल इतना ही रहेगा, इमेज इसमें आई एम टैग में यूज नहीं होंगे अलर्ट के अंदर, वो दो डॉक्यूमेंट के जरिए डॉम के अंदर। तो यहां तक हमारे पास हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हाँ अलर्ट, अलर्ट यही है, मतलब अलर्ट की बात हुई है तो अलर्ट के अंदर हम ये सब मतलब मल्टीपल लगा सकते हैं इजिली। और यहाँ पे हमने बुक ओपन की हुई है। अब अगला आ गया वेरिएबल्स, इससे पहले नहीं कॉपी किया बस सिंपल, जब लगाना था क्या कर रहे थे, अच्छा सिंपल मैंने सर्च किया ना कोई फेस, तो ये कॉपी किया और वहां पे आके लगा दो, बस पूरा उठा के लगा दिया मैंने। अच्छा ये मैंने क्यों लगाया ये फेस, क्योंकि जो आपकी असाइनमेंट है ना उसमें आपको इस टाइप का बोला गया है, तो आपको जो पहली असाइनमेंट है जावास्क्रिप्ट की, अब जावास्क्रिप्ट की आपके पास असाइनमेंट्स हम बहुत ज्यादा होंगी और होनी चाहिए, मतलब अब क्या हुआ करेगा कि हर रोज कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का मिलेगा कि ये टास्क बनाओ ये टास्क, क्योंकि अब वो चीज है कि अब हमें इस लैंग्वेज से मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि मेन है ये। तो हमारे पास सबसे पहले जो आपको बनाना है इसके अंदर, तो हमारे पास हर चैप्टर की, चैप्टर वन की अलग होगी, जितने चैप्टर होंगे हर चैप्टर की आपको असाइनमेंट मिला करेगी। अब जैसे हमने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो आपके पास ये पूरी एक फाइल में वन से लेके पहला जो चैप्टर है वो एक से लेकर 16 चैप्टर मतलब 16 तक है। अब जो आपको पहला जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास पहला है अलर्ट वाला, आपको आउटपुट तक दिखा के बता रहा होगा कि आपने कैसे बनाना है, मतलब क्या चीज आपका आउटपुट आना चाहिए। हाँ अब ये जो आपकी असाइनमेंट होगी ये पोर्टल पे सबमिट होगी, असाइनमेंट पोर्टल पे। तो चैप्टर वन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अब ये देख के आप बता सकते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। अलर्ट के चैप्टर के अंदर राइट अ स्टेप टू क्रिएट योर वेबसाइट विजिटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट के जरिए यूजर को वेलकम बोलना है, आ रही समझ, जावास्क्रिप्ट के जरिए यूजर को वेलकम बोलना है कि वेलकम टू माय वेबसाइट। ये अलर्ट लगाना मुश्किल है, अब ये तो लगा सकते हैं ना भैया।
फिर अगला है एक स्क्रिप्ट लिखनी है जिसपे आपने ये मैसेज शो कराना है, प्लीज इंटर अ वैलिड पासवर्ड। सही है भाई, ये तो हो सकता है ना सिंपल इसमें सर, अब तो मुश्किल ही नहीं, अब तो ऐसा कर लिया है। फिर भी प्लीज इंटर पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड, मतलब जो भी उसने बोला हुआ है ये आपने लिख दिया। अब इधर आए, अब क्या है कि यूजर, अब आप बोलो पेज रिफ्रेश होगा, उसी टाइम आउटपुट आ जाएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड पासवर्ड। हाँ, ये जो नाम है ना, ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस पेज से ही आएगा। वेलकम भी इसी तरह करना है कि भाई इसके अंदर आप, जी जी, मैं आपको इसका आउटपुट आपने किस तरह करना है, यहाँ लिखना है टास्क 1 उसका आउटपुट, फिर लिखना है टास्क 2 फिर उसका आउटपुट, चैप्टर, हाँ, कोड लिख के कमेंट कर देना उसका, फिर आपको ये फाइल हमें सबमिट कराना है। बता रहा हूँ बाबा, बता रहा हूँ सही, स्लो स्लो। अच्छा, तो टास्क 1 आ गया, अलर्ट आपने बोला चेक कर लिया, वेलकम टू माय वेबसाइट। अब इधर आए, हम इधर आके पेज पे रिफ्रेश किया तो सबसे पहले आ रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट, ओके, ये आ गया। अब जब ये काम दोनों के दोनों हो गए, इसको भी कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट, बस अब ये कोड आपको सबमिट कराना है। एट द एंड आपको वीडियो जो है वो शेयर करनी है, वीडियो आपको कहीं पे अपलोड करके उसकी लिंक पोर्टल पे देनी हो, कंट्रोल स्लैश, सही है भाई, मतलब इसका आउटपुट लेकर वो आपने शेयर करना होगा, कहीं अपलोड करके उसकी लिंक पोर्टल पर डालनी है, वीडियो बनानी है। अब चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसकी लिंक हमें दे दो, या फिर लिंक्डइन पे अपलोड करो, उसकी लिंक हमें दे दो, फेसबुक पे अपलोड करो, कहीं पे भी हमें लिंक दे दो, फिर आप ये फाइल पूरी आप गिटहब के ऊपर अपलोड करोगे, फिर वो फाइनल वाली चेक होगी। तो अब आपको सिर्फ जो जो चैप्टर होते जाएंगे ना, वो आपके साथ शेयर होंगे। अभी हमने सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ा है, और चैप्टर 1 की अभी तक 2 असाइनमेंट्स आपको समझ आ गई। अब तीसरी असाइनमेंट क्या बोल रहा है, तीसरी असाइनमेंट हमें बोल रहा है कि ये बनाना है, ये मुश्किल नहीं है। आप वेलकम टू जेएस लैंड हैप्पी कोडिंग 2 लाइनों में लिखना है, स्लैश एन हमने कर लिया है। उसके बाद वेलकम टू जेएस लैंड, पहले ये शो फिर ये शो, ये दोनों, अच्छा ये वाला अभी हमने नहीं किया, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। एक साथ 2 डायलॉग बॉक्स होने चाहिए, पहले आए वेलकम टू जेएस लैंड, फिर आए हैप्पी कोडिंग। अभी तक तो हैप्पी हैप्पी है, उसी पेज ओके में क्लिक करें तो नेक्स्ट पर आएगा। उसके बाद जनरेट द फॉलोइंग मैसेज थ्रू ब्राउजर, मतलब आपको ये मैसेज बस लिखना है, ये कोई मुश्किल तो नहीं है ना भाई। मेक यूज ऑफ अलर्ट इन योर न्यू फाइल और एग्जिस्टिंग एचटीएमएल, आपको इन फाइलों को लिंक करना है एचटीएमएल या सीएसएस के साथ और उसका लिंक देना, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, ये हमने लिंक लगा दी तो आपके पास ये लिंक होगी। उसके बाद अगला आपको बोल रहा है कि एक बार आपने हेड के अंदर स्क्रिप्ट लगाना है, एक बार बिफोर बॉडी, एक बार इनसाइड बॉडी, एक बार आफ्टर बॉडी। ये क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा पागल कर रहा है, हाँ ये तो है। अच्छा, यहाँ पे आए, सबसे पहले बोला हेड के अंदर अलर्ट, ओके, यहाँ पे लगाया अलर्ट टेस्ट 2, यहाँ लगा दिया H1 ऑन क्लिक अलर्ट, ओके, और एक बॉडी के एंड में। अब इधर आए, हमने आकर यहाँ पेज पे रिफ्रेश किया, जैसे ही रिफ्रेश किया ओके लिखा हुआ आ गया। अब सिर्फ एक ओके लिखा हुआ आया, बाकी ये ऐसे कैसे लिखे हुए आ गए, तो ये आपको बताना चाह रहा है कि आपने जो हेड में लगाया था उसने भी काम नहीं किया, जो आपने बॉडी से ऊपर लगाया था उसने भी काम नहीं किया, तो काम सिर्फ किसने किया, जो बॉडी के एंड पे लगा हुआ था, ये भी, मतलब यू करके लगाना।
हाँ तो आपको स्क्रिप्ट के टैग के बगैर लगाना है इसको। जैसे आपने यहाँ पे लगाया ना ऑन क्लिक के बगैर लगा दो, मतलब यहाँ पे आपने ऑन क्लिक, यहाँ पे आपको डायरेक्ट यूं लिखना है। उसके बाद अगला आपको बोल रहा है कि मैं ये चैप्टर आप कंप्लीट, ये चैप्टर 1 था इजीली। आप बुक की तरफ चलते हैं और हमें ये शेयर कर दूंगा। हाँ इसको, ये अभी हमने चेंज नहीं किया, इसको आगे जाके हम चेंज कर रहे हैं। अभी ये यही लिखेगा दिस पेज से, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो नीचे है ना उसको आपको अपडेट करना है, जो नीचे लिखा हुआ है। जी जी हाँ, मतलब आपके पास जैसे मैंने H1 लिखा हुआ, एक उसको हम हटाते हैं, ये भी हटा दिया। मैंने बनाया स्टाइल, ओ स्टाइल नहीं, क्या बनाते हैं, भूलना नहीं है भाई, स्टाइल डॉट सी, ये तो याद है ना। हमने बोला बॉडी, बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं। अब इधर आते हैं, हमारे पास ओके पे क्लिक किया, पेज पे रिफ्रेश किया, हमारा बॉडी कलर क्या हो गया, रेड। तो मतलब सीएसएस भी लग गया, ये हमारे पास सीएसएस की लिंक, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लिंक, दोनों दोनों लग गए। ये काम, ये तो लाजमी काम करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके 1 2 3 लिखा ना, जैसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आ जाता है ओके 1 2 3। वो तो जब उस पर क्लिक होगा ना, क्लिक होगा। अभी तो उस पे, अभी देखिए, अभी मैं जब इस पे क्लिक नहीं करूंगा, अब क्लिक होगा तो चलेगा। ऑन क्लिक, जी जी, एक साथ दोनों। देखिए एक साथ के लिए पहले आपने बोला अलर्ट, फिर अलर्ट 2 3 1, तो यू करके एक साथ कि पहले ये चले, ओके किया, अब दूसरा है। पहले चीज चलेगी। देखिए आप जैसे पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, रेड कलर पहले से हो गया, तो भी सबसे सबसे पहले चीज से चलेगी। अगर स्क्रिप्ट सबसे पहले होगी तो स्क्रिप्ट चलाएगा। लेकिन अभी हमारे पास, हमने यहाँ पर लिंक के टैग के जरिए सबसे पहले सीएसएस लगाई है, पहले सीएसएस से चलेगी फिर एचटीएमएल चलेगी। आप देखिए ना आपके पास आउटपुट में, देखिए मैंने यहाँ जा रहा हूँ, H1 अभी नहीं आता, पेज पे रिफ्रेश करता हूँ तो पीछे बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका होता है, क्योंकि उसने सीरीज पहले चला दी है। ओके किया, अभी तक भी H1 नहीं लिखा हुआ है, ओके किया, अब ये आया। पहले उसने वो चलाया, फिर स्क्रिप्ट चलाई, फिर इसमें रेंडर हुआ। जी जी, हमें देखें, ये है इसी फाइल के अंदर। अब एचटीएमएल का बहुत ज्यादा कोड है, तो हम बोलेंगे ना कि हम प्रोफेशनल रूल पे चलें, तो हम अलग से फाइल बनाते हैं। यहाँ पर भी काम करेगा, वहां पर भी काम करेगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। कोई भी लगाएं, वो भले आप पहले ये लगाएं या वो लगाएं, दोनों दोनों काम करेंगे। सर देखिए, आपको बोल रहा है कि हेड के अंदर पहले इसको लगा के देखें, फिर बॉडी के अंदर लगाएं, फिर बॉडी के अंदर लगाएं और बॉडी के आफ्टर, मतलब हर जगह पे आप ये लगाकर देखोगे। नहीं नहीं, कि भाई आप ये दिखाएंगे कि हेड पे लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉडी पे लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, ये सब। ये टास्क आपको अपलोड, जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर, जैसे पोर्टल पे अब अभी जो असाइनमेंट है वो आपकी एक ही असाइनमेंट है जो कि आपने सबमिट करानी है। नहीं नहीं, अब अभी क्लासरूम पे अपलोड करना नहीं है, अब सारी यहीं अपलोड करेंगे। तो यहीं जाके अब आपको मेडिकल की अपनी वेबसाइट भी यहीं पर सबमिट करनी है। अब जैसे दो लोगों ने सबमिट कर भी दिए, गुड, एक हमजा ने सबमिट किया, एक साजिद अब्रो ने, गुड। बाकी लोग भी कोशिश करेंगे क्योंकि इसकी आखिरी तारीख है वेबसाइट की। यहाँ पे इसको डेट दिखा रहा होगा कि भाई लास्ट डेट क्या है, 2 अगस्त।
उससे पहले पहले ये सबमिट होनी चाहिए। सही है भैया। और अब से जो नई असाइनमेंट होंगी जावास्क्रिप्ट की, वो भी आप यहीं पे अपलोड होंगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वेरिएबल्स। नहीं, होस्ट नहीं करना इसका ना, हमें आउटपुट में वीडियो बनाकर कहीं अपलोड करनी है। वो वीडियो की लिंक हमें देनी है कि ये आउटपुट मेरा आया, और वो आपको लिंक वहां पे शेयर करनी है। उसके बाद एट द एंड जब ये 1 से लेकर 16 चैप्टर हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप पूरी पूरी एक साथ वीडियो देंगे, मतलब पूरा कोड देंगे। अभी आपको अलग अलग एक चैप्टर की बनानी है। अब जैसे चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 की अलग से असाइनमेंट्स क्या आएंगे, ये बुक को खुद बताएगा कि आपके स्ट्रिंग के लिए क्या वेरिएबल बनाने हैं, किस तरह। तो हम अभी इसको देखते हैं। सही है भाई। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वेरिएबल्स। यहां तक किसी का कोई सवाल है? आगे चलें, घर चलें। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का अब टाइम आपको पता है? 12 से 4 सिर्फ क्लास होगी इतवार को। तो सैटरडे को रखवा लेंगे, वो तो आपकी बादशाही है सर, आप रखवा सकते हैं, हम तो चाहते हैं रखें आप। अच्छा, लेकिन जो रूल के मुताबिक 12 से 4 है, तो नेक्स्ट क्लास में 12 से 4 वाला माइंड लेके आना है। 12 से 4 है क्लास, तो चल। और देखिए इसमें हम बीच में आप हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर, अब जैसे नमाज पे जाते हैं, उसके बाद मुझे पता है कि जब ये आती है ना, ये जो चीज अभी आ रही है, जो आज स्टार्ट किया हमने, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आती है, ये आपके डायरेक्ट प्रेशर देती है माइंड के ऊपर, और सर में चक्कर आ रहे होते हैं। ऐसे जा रही है ना, अभी तो पहली क्लास है और अभी तो जाना स्टार्ट हो गया। आज तो बिस्मिल्लाह पढ़ी है हमने। 12 से 5 बच्चे मर जाएंगे, ये मत। हाँ, ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे का अपने मसला है। टाइम भी तो हमारे पास इतना है, हम स्टार्ट ही 12:30 बजे करते हैं। मजबूरियां भी तो बहुत है ना भाई। तो लेकिन इंशाल्लाह आप नेक्स्ट माइंड क्लास में माइंड लेके आएंगे कि हम 12 से 5। अब आपके पास दो असाइनमेंट्स हैं, मेडिकल की वेबसाइट और आपका अपना कल्चर की वेबसाइट। कल्चर की वेबसाइट पे सर्चिंग करना जिससे स्टार्ट करनी है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका कल्चर उस वेबसाइट में नजर आ रहा हो। कि अगर हम सिंधी हैं तो सिंधी के हिसाब से जो जो चीजें, जो आपकी मशहूर डिशेज है, भले बात जाके खिलाएं, पता नहीं खिलाएंगे या नहीं, हम देख तो पाए यार। तो उस टाइप की डिशेज कि भाई हमारे पास सबसे फेवरेट, मतलब अगर मैं पंजाबी हूँ तो ये चीजें बनती हैं। हम हमारा हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो ये है। अपने पूरे कल्चर को वेबसाइट में तब्दील करना है। आपका पूरा कल्चर वेबसाइट में देख कर पता लग जाए। और मेहरबानी करना है कि अपने कल्चर को करना है, किसी और कल्चर की बेइज्जती करने के चक्कर में पठान भाई को पकड़ के पठानों के कुछ ना कुछ उस पर कुछ अलग लफ्ज लिख दिए। आप मतलब चाहो तो उस पर कार्ड्स में शेर व शायरी भी लिखो कि भाई हमारे पास लोग शेर जब बैठते हैं शेर व शायरी भी करते हैं। फिर उसी वेबसाइट पे आप आगे जाके अपने बड़े लोगों की उस पर डेबिट, आपका माइंड था ना ये, तो उसी माइंड को हम यहाँ चेंज कर रहे हैं कि हर बंदा बनाए। ठीक है भाई। तो आपने इस पे काम करना स्टार्ट करना है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ साईं, 1 मिनट 1 मिनट, मुझे पता है बहुत जल्दी है, एंड कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह टेंशन नहीं है, क्लास का जो भी इशू होगा हम कर लेंगे। और अब वो ये कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है, आप इस पर टाइम लगाओ, कोई इशू आता है आपस में हेल्प करो, निकाल लेंगे। ज़्यादा हुआ तो हम सरफराज पर इसकी टाइम इतवार को या इतवार की रिक्वेस्ट करके सरफराज पे क्लास कराएंगे कि भाई 12 से 4 यहाँ हो, फिर रात को 8 से 10 हम सरफराज पे क्लास कर लेंगे। ये इस टाइप का कुछ ना कुछ के भाई, क्योंकि ऐसा नहीं आपके पास टाइम नहीं है, तो अब हमें ये तो टाइम, ये तो पॉसिबिलिटी दें। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लैपटॉप भी होंगे, सिस्टम भी होंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। नहीं, आटा वन तो फुल है बॉस, वहाँ तो नहीं हो, वो तो पहले ही फुल है। सिर्फ सरफराज सिस्टम खाली पड़ा हुआ है, इस टाइम सरफराज को कोई क्लासेस दी नहीं है। मैंने एयरपोर्ट से रख दिया वैसे, देखें आया या नहीं आया। किसी से सवाल पूछे पूछे।
ये भी है, लेकिन सैलानी चाहता है कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े, कुछ और ना पढ़े, सिर्फ ये पढ़े। नहीं नहीं, वो फिर आप वो ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर असाइनमेंट जो ट्रेनर है ना वो सबसे पहले ही बनाएंगे कि मैंने बना ली है, ग्रुप में शेयर करेंगे कि आ जाओ मेरे पास, मैं बना के दूंगा। तो भाई ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है और एयरपोर्ट शेयर पे आपको इजीली मिल जाएगी। मिल गया, बस इसको आप शेयर कर दीजिएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।